आज के हमारे जो दो जबरदस्त ग्रेट स्पीकर हैं, इनमें से अरशद हनुमंत जगताप जी और दूसरे दीपक भावसार। तो इनका एक बार दोनों का जबरदस्त तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा अरशद जी को, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। अरशद जगताप जी एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो लास्ट कुछ समथिंग ईयर से टाटा मैकेनिकल में इंजीनियरिंग को मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनका आज का जो टॉपिक है, फूड इज मेडिसिन, यानी कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हम में से शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि फूड को भी मेडिसिन के बारे एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है। इस बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में आज हमें नॉलेजफुल बातें बताने वाले हैं अरशद जगताप जी। तो उनका एक बार क्लैपिंग के साथ वेलकम कीजिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरशद जगताप जी। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? जी सर, आ रहा है। एक मिनट। ओके ओके। ओके, तो सभी के लिए थैंक यू एंड ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एक्सपर्ट टॉक। और सभी को मेरा वेलकम है, और सभी को मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अपना संडे का वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया है। तो आज का जो टॉपिक है फूड इज मेडिसिन। तो आपको सुनाई दे रहा है सभी को आवाज मेरा बराबर? जी अरशद जी, बढ़िया आवाज आ रही है। ओके। तो हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? कोई बता पाएगा चैट में, या आंसर करेंगे तो भी चलेगा। हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? कोई बता पाएगा? क्योर डिसीज। ओके ओके ओके, रिकवर करने की बीमारी से। यस 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 यस। तो मतलब हमें कुछ बीमारी होती है, तो किसी को क्योर होना है, किसी को हील होना है, जो भी मतलब ट्रीटमेंट लेना है, जो भी बीमारी है, जो भी दर्द कर रहा है, उससे बाहर आने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज हमारे बॉडी के अंदर डाले जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो हमें अगर पता चले कि इससे ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये खाने से, ये ज़्यादा खाने से हमें ये तकलीफ होने वाली है, अगर ये कम खाते हैं तो हमें ये तकलीफ होती है, तो अगर ये हमें पता चलेगा तो हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? ओके ओके ओके। तो मतलब क्या है ना कि हमें जो भी बीमारियां होती है, जो भी दर्द होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी, तो एक तो ये 3-4 चीजों से होते हैं। एक तो हम एयर जो इनटेक लेते हैं, करते हैं उससे, जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, और तीसरा है हमारे दिमाग में एक सोच बैठी है कि मैं मेडिसिन से ही मतलब ओके हो जाऊंगा। ये 4 चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लाइफस्टाइल एक इम्पोर्टेंट है, हमारा वर्किंग क्या रहता है, दिन भर हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कितना टाइम एक्सरसाइज देते हैं, हमारा वर्किंग कैसा टाइप का है। अगर कोई आईटी में है तो उसका बैठ के बहुत टाइम एक्सरसाइज, मतलब बैठ के बहुत टाइम काम होता है। तो हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हम जो फूड इनटेक करते हैं, तीसरा हम जो फूड, मतलब फूड में खाना भी हो गया और पानी भी हो गया, तीसरा हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, और तीसरा माइंड सेट, और चौथा है वो हमारे रेस्ट है। रेस्ट मतलब पांचवा है वो हमारी रेस्ट है। तो हम रेस्ट कैसे लेते हैं, तो ये 5 चीजों के ऊपर हमारा डिसीज, या मतलब हमें जो भी, हमें कोई बीमारी आने वाली है या कोई हमारा शरीर तंदुरुस्त रहने वाला है कि नहीं, ये हमें पता चलता है। तो इसमें से हम हवा तो नहीं कंट्रोल कर सकते,
पर हम कंट्रोल कर सकते। हम लाइफस्टाइल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से जन जॉब कर रहे हैं मेरे जैसे, बहुत से जन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से लोग सीख रहे हैं। तो उनका एक ऑलरेडी एक लाइफस्टाइल बन गया है, तो वो अभी आगे जाके कैसे वो कंट्रोल करेंगे वो उनके ऊपर है। तो हवा नहीं कंट्रोल कर सकते, लाइफस्टाइल नहीं कंट्रोल कर सकते, पर फूड हम कंट्रोल कर सकते। फूड क्या है जो हम हमारे बॉडी के अंदर लेने वाले हैं, वो फूड हम हर बार कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है हमारी रेस्ट, स्लीप। और चौथा मतलब पांचवा है हमारा माइंड सेट जो भी है। तो इस पे से इस ये पांचों चीजों में से हम फूड के बारे में आज समझने वाले हैं। तो फूड लेना है, तो फूड एज अ मेडिसिन लेना है। मेडिसिन मतलब क्या है कि जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी को तकलीफ नहीं होना चाहिए आगे जाके, और जो हम चीजें अभी अभी तक जो यूटिलाइज कर रहे हैं खाने के लिए, वो हम सच में एज अ फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो फूड है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो वो भी हम जान लेंगे। तो डायरेक्टली मैं स्लाइड के ऊपर आता हूँ। तो ओके। ओके, सभी को स्लाइड दिख रहा है? Yes. ओके, एक मिनट है। हम्म, एक मिनट। तो तब तक मुझे कोई बताएगा फूड में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई इंग्रेडिएंट्स मतलब एलिमेंट्स जो फूड के हैं, जो हमें मतलब हमने स्कूल में पढ़े हैं, अब तक हमने जान लिए हैं। कोई बता पाएगा क्या क्या रहता है? विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट protein. यस और यस। वाटर। ओके ओके। और ओके, तो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वाटर। ओके, तो ठीक है, आपने बताया जो भी वो बहुत बढ़िया है, वही बहुत सही है। ओके, तो हम स्लाइड्स देख पा रहे हैं। फूड इज अ मेडिसिन। तो मेनली फूड क्या है? तो फूड इज अ substance consisting essentials of protein, carbohydrate, fats, and other nutrients used in body of an organism to sustain growth and vital processes and to furnish energy. The absorption and utilization of food by body is fundamental to nutrition and facilitated by digestion. तो ये एक्चुअली गूगल से निकाला हुआ फूड का डेफिनेशन है। आप सभी को पता है फूड क्या है, आपने बहुत से लोगों ने बताया, सही बताया। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। ठीक है, तो ये जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, वो कुछ मतलब कुछ अमाउंट में प्रोटीन रहेगा, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, कुछ विटामिन्स रहेगा, मिनरल्स रहेगा, पानी रहेगा, फैट्स रहेगा, जो भी है। तो हमें हम जो भी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। आपको पता है रियल फूड क्या है? मतलब हम जो खा रहे हैं, इज इट अ रियल फूड? वो सही मतलब सही में रियल फूड है कि नहीं, हम कैसे पता कर पाएंगे? आपको पता है हम खा रहे हैं वो सही फूड है नहीं है? कोई बता पाएगा? ओके, खाने में है तो सर।
हाँ बोलो बोलो। खाने में जैसे हम एक प्रॉपर जो मात्रा में, यानी कि फ्रूट भी होने चाहिए, वेजिटेबल भी होना चाहिए, और फैट भी होनी चाहिए, तो इन सब का एक प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है वही हम रियल फूड कह सकते हैं। ओके ओके, तो रियल फूड मतलब क्या है ना, देखो रियल फूड एक्चुअली क्या होता है बहुत से लोगों को पता नहीं है। अभी मैं, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, रिवील करने वाला हूँ मैं। तो फूड, रियल फूड क्या है ना, जिसके अंदर, मतलब क्या होता है ना, जिसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स हो। मतलब ऐसा फूड होना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स हो। मतलब मैं कोई सैलेड लेता हूँ, कोई सब्जी लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, मतलब प्रोटीन मतलब फ्रूट्स लेता हूँ, फ्रूट्स, तो उसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स होना चाहिए। तो अगर वो नेचुरल एंजाइम्स है तो वो फूड है। अगर हम ऐसा चीज खा रहे हैं तो ही वो फूड है। नहीं तो हम पके हुए, स्टीम कुक्ड, वो जो चीजें खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स तो है बहुत, एज कम्पेयर टू रियल फूड कम मात्रा में है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रियल फूड होना चाहिए। रियल फूड मतलब क्या, उसके अंदर नेचुरल फूड्स होना चाहिए। तो नेचुरल फूड्स किसके अंदर रहता है, सैलेड्स में रहता है, फूड्स में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, और रूट्स में रहता है। मतलब जो भी वेजिटेबल्स है उसके अंदर नेचुरल लिविंग एंजाइम्स रहता है। तो हमें याद रखना है जब भी हम खा रहे हैं वो नेचुरल लिविंग एंजाइम्स है कि नहीं। मतलब अगर हम चपाती खा रहे, रोटी खा रहे, तो उसमें नेचुरल है क्या, नहीं, क्योंकि वो पकी हुई है, उसके ऊपर कुछ तो प्रोसेस किया हमने, पका के उसने खाने को लिया है, तो उसके अंदर नेचुरल लिविंग एंजाइम्स नहीं। हाँ, इसके उसके अंदर कैलोरीज होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वो है, पर नेचुरल लिविंग एंजाइम्स है कि नहीं हर बार सोचना है। ठीक है। तो आपने जैसे बताया, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर, ये एलिमेंट्स रहते हैं जो भी हम खा रहे हैं इसके अंदर। मतलब ये चीजों के अंदर ही समाविष्ट रहते हैं। ठीक है। अगर हम गलत फूड खाते हैं तो क्या हो सकता है हमारे, अगर गलत फूड फूड का हैबिट से, गलत ईटिंग हैबिट से हमारा, तो क्या हो सकता है, तो हमारे हमारे शरीर में डिसीजेस आ सकते हैं, हमारे बॉडी अनहेल्दी रहेगी, हमारा साइज एंड शेप बदल जाएगा, हमारा पर्सनैलिटी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम हमारे बॉडी में डिसीजेस आएंगे तो हम हमारा गोल अचीव करने के लिए उससे दूर जाएंगे। मतलब हमारा हमारा हेल्थ को संवारने में हमारा टाइम मिल जाएगा। तो मैं हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो बहुत अच्छी चीज़ों, खाने की अच्छी चीज़ों का हैबिट्स डालने की आदत आदत डालनी है हमें, अच्छी चीज़ें खाने की। तो अच्छी चीज़ें क्या है आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया व्हाट इज रियल फूड, तो ऐसा जो फूड होना चाहिए जिसमें नेचुरल लिविंग एंजाइम्स होना चाहिए। तो आपको मैंने पहले बताया कि जो फूड्स है उसमें निसर्ग के, मतलब नैसर्गिक जो एंजाइम्स रहते हैं, निसर्ग ने जो दिया है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे एंजाइम्स रहते हैं वैसे वेजिटेबल्स के अंदर भी एंजाइम्स रहते हैं, तो वो रियल में होना चाहिए, यही समझना है अपने को। ठीक है। ओके। तो डाइट कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल्ड फीड डाइट। बहुत से लोगों को पता है, कोई कीटो कीटो डाइट फॉलो करता है, कोई कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो करता है, कोई बहुत सारा चीज़ों को अवॉइड करता है, मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, शुगर मना किया है, बहुत से चीज़ें मना की है। तो कोई बता पाएगा कि वाइल्ड फीड डाइट मतलब क्या हो सकता है, मेरे मतलब मुझे जो बताना है, कोई थोड़ा हिंट दे पाएगा? शायद रॉ मटेरियल फ्रूट वगैरह, आई थिंक। हाँ, सही सही सही। और किसी को कोई गेस, कोई और गेस करना चाहेगा? ठीक है। ओके। तो वाइल्ड फीड डाइट मतलब क्या है ना, कि ये एक्चुअली मैंने एरिक एडमेंडेस नाम के जो एक माइंड वैली नाम का चैनल है, माइंड वैली, उसके अंदर एरिक नाम के एक डायटिशियन है, बहुत बड़े डायटिशियन है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, और थोड़ा बहुत मैंने भी बहुत उसके ऊपर स्टडी करके मेरे भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की है, बताई हुई है। तो देखो, अगर हम
मछली पता है आपको, शार्क मछली, अगर वो हम फिश टैंक में उसको मतलब पालेंगे, मतलब फिश टैंक में उसको पालेंगे और उसको खाना देंगे, तो वो 8 इंच के आगे नहीं बढ़ती, 8-10 इंच 12 इंच उसके आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। उसको हम ऊपर से खाना दे रहे हैं, रॉ में जो भी बोल रहे हैं आप, मतलब फिश उसका जो भी नेचुरल जो डाइट है वो हम दे रहे हैं, पर वो रह रही है कहाँ, फिश टैंक में। वो फिश टैंक 12 इंच 8 इंच 10 इंच के आगे नहीं बढ़ेगी। और वही शार्क मछली अगर समंदर में रहती है और नेचुरल हैबिटेट में रह के नेचुरल हैबिटेट में शिकार करके खाना खाती है, तो 10-11 फुट तक बढ़ती है। ठीक है, ऐसा ही एलिफेंट को हम जू में पालेंगे और उसको खाना देंगे, तो उसका भी ग्रोथ ऐसे ही होगा। तो हमें ये समझना है, हमें जो भी चीज खाना है वो नेचुरल हैबिटेट में रह के और नेचुरली खाना है, तो ही इसे इसे बोलते हैं नेचुरल फिट डाइट। तो नेचुरली खाएंगे तो फिट रहेंगे, तो फिट रहेंगे तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, तो जो हमारा खाना है वही हमारे हमारे लिए मेडिसिन के जैसा काम करेगा। ठीक है, समझ में आया इधर, समझ में आया आपको? यस। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी डाइट क्या खाना है ये तो पता चला, पर क्या रहता है खाने में, क्या करना है, मतलब रिचुअल जैसे हम कर रहे हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स कर रहे हैं, नाइट रिचुअल्स कर रहे हैं, बुक रीडिंग में आके बुक रीड कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत से प्लानिंग कर रहे हैं, डे का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे लाइफ में हमें कुछ तो मोटिव है, कुछ तो गोल्स है, कुछ तो इंटेंशन है, कुछ तो पर्पज है, वो हमें फॉलो करना है, आगे जाके हासिल करना है। वैसे ही डाइट के लिए भी, मतलब खाने का भी रिचुअल्स रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, याद रखना है कि जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें विदाउट ब्रश किए हुए गर्म पानी पीना है। ठीक है, अभी मैं आपको फिट रहने के लिए जो डाइट फॉलो करता हूँ मैं, बहुत से लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये ऐसा फॉलो करेंगे, आपके खाने में बदलाव लाएंगे, तो आप फिट रहोगे, तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैं फिट रह रहा हूँ। और विथ हेल्प ऑफ डॉक्टर ही ये सब चीजें करना है, आपको कुछ मेडिसिन बंद करना है, ये करना है। पर जो फिट रहने के लिए डाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको, हमारी बॉडी 3 तरह की रहती है, 3 तरह की रहती है हमारी बॉडी, वात पित्त एंड कफ, ये तीनों तरह की बॉडी रहती है। हर एक का कोई वात रहता है, कोई को किसको पित्त होता है तो किसको कफ होता है, तो तीनों तरफ की बॉडी रहती है हर एक का बॉडी। कोई तो चीजों को फॉलो करता है, मेरा कफ है, मेरे बॉडी का, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कफ वाला है, किसका रहेगा पित्त वाला, किसको रहेगा वात वाला। हमें समझना है, हमारी बॉडी को हर बार एनालिसिस मोड में जाके समझना है, मेरे बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है खाना खाया तो, मैं अगर ऐसा खाता हूँ तो क्या मुझे तकलीफ होती है, ये खाऊंगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हर बार हमें खुद से एनालिसिस मोड में जाना है। देखो डॉक्टर में या कोई भी रहेगा, वो इन जनरल आपको चीजें बताएगा, पर आपको सबसे ज्यादा कौन पहचानता है, आपको खुद को हम खुद ही पहचानते हैं डॉक्टर से ज्यादा। डॉक्टर क्या बात, आप डॉक्टर को जाके क्या बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, मुझे भी मतलब बीमारी हुई, मतलब मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैंने कल ये खाया था, कल मुझे ये फर्स्ट मतलब ये मेरा बॉडी का फ्रस्ट्रेशन हुआ था। तो उसके हिसाब से वो फिर अंदाजा लगाता है और फिर गोलियां टैबलेट्स जो भी रहेगा वो देता है। तो वो आपने सिम्टम्स बताए, तो वैसे ही हमारे बॉडी को हमें हर बार एनालिसिस मोड में जाके एनालाइज करना है कि क्या है, मेरी बॉडी किस तरह की है, मैं क्या खाया तो मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या सूट होता है। तो अभी ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही स्पेसिफिक और इन जनरल भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। ये चीजों को हम फॉलो करना चालू करेंगे तो बहुत सी बॉडी की अंदर जो भी तकलीफ है, मेडिसिन जो यूज करे, जो भी तकलीफ हो रही है वो आपकी कम हो जाएगी, नेचुरली कम हो जाएगी। और याद रखिए, हमारी बॉडी हील बनने के लिए बनी, मतलब हील होने के लिए ही बनी है। मतलब कभी भी आप देखो वो रिकवर ही होती है, मतलब कभी भी कौन सा भी डिसीज आता है तो वो रिकवर ही होता है। हमारा बॉडी का, हमारे भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि वो रिकवर ही होगा।
तो रिकवर कैसे होता है, दो तरफ से रिकवर होता है। तो एक तो आपको बॉडी के अंदर मतलब बॉडी एक एक समय में एक ही काम करती है, एक तो रिकवर हो जाएगी, नहीं तो आप जो दिएंगे, जो भी हमारे फूड बॉडी के अंदर फूड डालेंगे उसको रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है। तो हम अगर देखो आपने अगर एनिमल्स को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर अगर कोई कुत्ता बीमार होता है तो वो खाता नहीं है 1-2 दिन। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं ना तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी। तो जब भी कुछ तकलीफ होती है ना, मतलब बॉडी को हील करना है, तो एक तो बहुत से पुराने लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि, कि वो फास्टिंग करते थे, फास्टिंग। तो कम से कम 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे फास्टिंग करते थे। और जब हम फास्टिंग करते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो रहते हैं ना, वो स्लोली स्लोली निकलते हैं और बॉडी रिकवरिंग मोड में आ जाती है। और अगर हमें कुछ तकलीफ है और हम वो रिकवर मोड में बॉडी जा रही है और उस समय हम कुछ खा रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो बॉडी रिकवरिंग मोड में मतलब फास्टिंग में जो रिस्पॉन्स देना है वो छोड़ के मेडिसिन या खाने को रिस्पॉन्स देना चालू कर देगी। तो वो नेचुरली हम रिकवर नहीं हो रहे, वो हम फोर्सफुली टैबलेट्स लेके या और भी कोई चीजें लेके फॉलो करके हम रिकवर हो रहे हैं। तो हमें याद रखना है, बॉडी हमारी रिकवर होने के लिए बनी बनी हुई है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही हील होती है। ठीक है। तो रिचुअल्स क्या फॉलो करना है, आपको गर्म पानी पीना है सुबह उठते ही विदाउट ब्रश किए हुए, क्योंकि हमारा बहुत सलाइवा अच्छा रहता है, मेडिसिनल यूज रहता है। तो हमें सुबह उठते ही वार्म वाटर लेना है। उसके बाद मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, हमें अल्कलाइन फूड लेना है। अल्कलाइन फूड मतलब क्या है, जिसके अंदर एसिड्स नहीं है, या एसिड भी रहेगा तो नेचुरल रहेगा। अगर कोई फ्रूट खाते हैं हम सुबह उठ के, समझो मैंने संतरा खाया, तो संतरे में एसिड रहता है और वो नेचुरल एसिड है, मतलब मैन मेड एसिड नहीं है, वो नेचुरल एंजाइम्स वाला एसिड है। तो जो भी हम खाएंगे ना वो अल्कलाइन फूड वाला खाएंगे। कुछ नट्स रात को भिगो के हम सुबह वो खा सकते हैं, सूखा मेवा बोलते हैं उसे, बहुत सी चीजें ऐसी है। तो हमें याद रखना है, सुबह हम जो भी खाते हैं द स्टार्ट ऑफ द डे शुड बी अल्कलाइन फूड, तो एसिडिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे एवरी मील में सैलेड्स होना चाहिए। जो भी सैलेड्स रहेगा, मतलब सीजनल फ्रूट रहना चाहिए, फ्रूट और फूड रहना चाहिए। तो गाजर, मतलब ककड़ी, मतलब कुकुम्बर, टमाटो, ये भी जो भी सैलेड्स है ना वो खाने हैं। वो अच्छे से धोना है, कट करके धोना है और वो खाने हैं। तो हमारे हर डाइट में फूड होना, हर फूड मतलब जो भी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स वो सैलेड्स के रूप में आने वाले हैं। ठीक है। और हर बार जो खा रहे हैं ना वो चेक करना है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। क्या होता है ना, हम मन की भूख से ज्यादा खाते हैं, पेट की भूख कम रहती है, मन की भूख ज्यादा रहती है। तो जो भी खाना है ना वो काउंट करके खाना है हमें, जो भी खा रहे हैं, कितने बार खा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, रात को सोने से मतलब हम रात को 10, 11, 12 बजे सोते हैं, तो हमारा मील 1, 2, 3 घंटे पहले होना चाहिए, 7:30, 8 बजे तक होना चाहिए। और वो भी सैलेड्स होना चाहिए उसमें। उसमें ज्यादा पका हुआ, ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, सैलेड्स होना चाहिए। वो क्या रहता है, डाइटरी फाइबर है, वो सेल्यूलोज रहता है उसमें, वो हमारे मतलब जो हमारा डाइजेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब भी करता है जो भी हम खाते हैं। और उससे हमें ऐसा लगता है हमारा पेट बहुत भरा हुआ है और हमें बहुत उसका फायदा ही होता है, बेनिफिट होता है। तो इधर तक समझ में आ गया? ठीक है। हेलो, कोई रिस्पॉन्स देगा मुझे? जी हर्षद जी, आ गया समझ, क्लियर, इट्स ऑल क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। ओके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट्स। तो खा तो रहे हैं बहुत सी चीजें, पर क्या नहीं खाना है, अभी ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप लोग बोलेंगे कि अरे ये तो सिर्फ लिस्ट बोल रहे हैं, तो क्या करना है? तो पैकेट फूड नहीं खाना है, स्वीटन प्रोडक्ट नहीं खाना है, नो शुगर, नो सॉल्ट, नो बेकरी प्रोडक्ट, नो फ्राइड आइटम। हमारा जो भी हम खा रहे हैं ना वो प्रोडक्ट है, वो फूड नहीं है। याद रखिए, ये फूड इंडस्ट्री ने हमारे बॉडी के ऊपर, मतलब हमारे दिमाग के ऊपर हिप्नो कंडीशन किया है। बार बार एड दिखा के टीवी में, या बाहर हम मॉल्स में जाते हैं तो हर जगह पे हम देख रहे हैं हमारा बॉडी, हमारा माइंड कंडीशन हो रहा है। तो हम जो भी खा रहे हैं वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं।
फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें वो कंज्यूम नहीं करना है, हमें फूड कंज्यूम करना है। तो फूड की डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, फूड क्या रहता है। हाँ, अगर हम ये बहुत सारी चीजें बहुत सालों से अगर प्रैक्टिस में ले रहे हैं तो इमिडिएटली ये कम नहीं होगा, इमिडिएटली हम इसके एडिक्ट हो गए हैं, हम इससे मतलब दूर नहीं जा पाएंगे। स्लोली स्लोली कम करना है ये चीजों को। तो एक तो पैकेट फूड रहता है, स्वीटन प्रोडक्ट, जो भी हम ड्रिंक्स लेते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स ये वो स्वीटेंड रहता है, और एरिएटेड प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। शुगर नहीं लेना है, शुगर इज नो कैलोरीफिक वैल्यू, वो कुछ नहीं, सिर्फ हमारा फूड एपेटाइट बढ़ाता है। आप अगर देखोगे तो 99% कौन सा भी प्रोडक्ट रहने दो, कौन सा भी, अगर वो मीठा भी नहीं रहेगा तो भी उसके अंदर शुगर एडेड रहता है। आप केचप का बॉटल देखो, उसके ऊपर शुगर रहता है। और अभी फूड इंडस्ट्री के बारे में लोग अवेयर होने लगे हैं, अभी वो शुगर नहीं डालते, अब वो एनर्जी डालते हैं। आपको देखना है वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो जो भी हम खा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स है, हमें प्रोडक्ट बदल के मतलब खाने का बदल के फूड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो नो फ्राइड प्रोडक्ट्स, जब भी हम फ्राइड ऑयल मतलब तला हुआ जो खाते हैं वो ऑयल रहता है, वो एक्चुअली ऑयल ही नहीं रहता, वो सिर्फ मतलब अगर हम बोलेंगे ग्राउंडनट ऑयल तो वो ग्राउंडनट ऑयल नहीं रहता, वो ऑयल रहता है पाम ऑयल, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर मतलब वो पाम ऑयल के अंदर ग्राउंडनट का इसेंस डाला हुआ है, वो हो गया ग्राउंडनट ऑयल। तो जो भी हम ऑयली फूड्स खा रहे हैं ना, एक तो वो नेचुरली फिजिकली रिफाइंड होना चाहिए, ये रिफाइंड ऑयल अच्छी बात नहीं, हमारी बॉडी के लिए बहुत गंदी बात है, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं खाना है, बिस्किट्स वगैरह नहीं खाना है, मतलब मैदा, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। अभी इतना सिरा नहीं खाना है तो खाना क्या है, तो बहुत सी चीजें रॉ हमारे पास अवेलेबल है, मतलब सूखा मेवा है, वेजिटेबल्स है, हाँ स्टीम और कुक भी खा सकते हैं, पर हमें ज्यादा हमारे बॉडी को रॉ फूड की आदत डालनी है। वो चीजें खाना नहीं है ऐसा नहीं है, खाना है पर कम मात्रा में खाना है। हम जो ज्यादा मसालेदार चीज खा रहे हैं वो कम करना है। तो ऐसी चीजों, और ये हमें बहुत सालों से हम आदत है हमें ये खाने की, हमारा इंडियन फूड बहुत मसालेदार रहता है, बहुत तेल तेल तला हुआ चाहिए। तेल अच्छा नहीं है, तेल से अच्छा काऊ घी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है हमारे बॉडी को। फैट्स अच्छा है, फैट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर लिमिटेड। जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, अगर वो सही मात्रा में सही समय पे और सही मतलब सही समय पे अगर हम लेते हैं तो उसको हमें बॉडी को बेनिफिट्स ही होता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत से लोगों को पता है, आप हमारे कम्युनिटी में बहुत से लोग बहुत बहुत अवेयर है, हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस भी है, फूड के रिगार्डिंग कॉन्शियस है। तो ये दूसरा, हम जो भी खा रहे हैं हम उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं क्या, मतलब हम खा तो रहे हैं पर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं क्या। हम सिर्फ बाद में लिख रहे हैं, अभी हमारा जो सीक्रेट मूवी में जो चालू है, जो रिचुअल्स चालू है कि हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हम लिख रहे हैं, पर हम इससे पहले या इसके बाद या खाते समय कभी ग्रेटिट्यूड हमने दिया क्या, नहीं। तो कभी भी याद रखो, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। चाहे वो सब्जी अच्छी बनी ना हो, उसके अंदर नमक ज्यादा हो, पर ग्रेटिट्यूड देना है, समझना है कि हमारे लिए ये आज के लिए हमें हमारे मतलब हमारे थाली में यही खाना था, हमें यही आज चाहिए था, भगवान ने हमें ज्यादा नमक वाला खाना दिया क्योंकि हमें आगे जाके लगने वाला है नमक, इसलिए दिया। तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसको हर बार ग्रेटिट्यूड देना है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं कैंटीन में रहता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के थोड़ी ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ, पर मन से दे सकते हैं आप, अंदर से आप बोल सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो ग्रेटिट्यूड देना है हर बार। दूसरा चीज है वाइब्रेशंस, वही मतलब ग्रेटिट्यूड, वो वाइब्रेशंस क्या रहता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब क्या रहता है कि जो भी हम खा रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव चीजें आपको बोलना है, मतलब ये खाने से मेरा बॉडी बहुत तंदुरुस्त हो रहा है, जो भी टॉक्सिन्स मेरे बॉडी के अंदर है वो निकलने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये खाने से मैं बहुत बहुत तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मेरा उत्साह बढ़ने वाला है। पानी पीते समय भी आप एवरी सिप ऑफ वाटर, जो भी पानी पीते हैं उसको पहले वाइब्रेशन दे के रखिए। तो जब भी ये हम चीजें देखे रखेंगे ना, ये ऋषि मुनियों, हमारे एंशियंट्स जो हमारे एंसेस्टर्स है ये सब चीजें करते थे, इसलिए वो बहुत तंदुरुस्त रहते थे
और बहुत अच्छी तरीके से जीवन बिता सकते थे। तो हमें भी ऐसा अगर बहुत अच्छी तरीके से जीना है तो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पानी पी रहे हैं, अगर पानी का बॉटल है तो उसको वाइब्रेशन दे के रखिए। वो बॉटल हम कैरी कर रहे हैं दिन भर, तो जैसे हम वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं मॉर्निंग मैजिकल कम्युनिटी में, वैसे ही ये पानी के बॉटल को वाइब्रेशंस दे के रखना है। ये पानी का बॉटल मुझे दिन ब दिन तंदुरुस्त कर रहा है, मेरे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सी चीजें आप हमें करना है। और बाद में मील के लिए भी मैंने आपको बोला वाइब्रेशंस देना है। ओके, और दूसरा एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो इधर तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो ये मेरा यही मेरा एक्चुअली प्रेजेंटेशन था। एक मिनट जस्ट। तो मुझे लगता है मुझे जो बताना था मैंने वो बता दिया। तो आपको फूड को अगर एज अ मेडिसिन लेना है, मतलब अगर आपके फ्यूचर में आपको मेडिसिन लेना बंद करना है तो आपको फूड के रिगार्डिंग अवेयरनेस होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी बढ़नी चाहिए। और मार्केट में बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है जो दावा करते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको समझना है, ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मेन क्या है ना कि हम जो खा रहे हैं उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है। हम जो एडवर्टीजमेंट आता है, जो भी ब्रेन कंडीशनिंग हो रहा है, उसकी वजह से हम वो फूड इंटेक कर रहे हैं। तो हमें हर बार समझना है, हम हमारे बचपन से हमने ये पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स किस में रहता है, किस में मिनरल्स रहता है, किस में विटामिन रहते हैं। हमें बताया गया भी है कि सैलेड्स बहुत अच्छे रहते हैं, वेजिटेबल सैलेड्स, फ्रूट्स अच्छे रहते हैं, और हम वो खाते नहीं है। हमें फ्रूट से अच्छा फ्रूट जूस अच्छा लगता है पैकेट वाला। तो ऐसा नहीं करना है, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल चीज़ों में ही खाना है, मतलब वही कंडीशन में ही खाना है। और दूसरा क्या है ना कि वो खाते समय हमें हर बार ग्रेटिट्यूड देना है। तीसरा क्या है, जो भी आपको गलत आदत लगी है, अभी मैंने बहुत सारा, मेरे पास मेरी आदत ही थी कि मैं बहुत मीठा खाता था। तो मैंने ये 1-2 साल में ऑब्जर्व किया। पहले लॉकडाउन में ऑब्जर्व किया मैंने, मेरा बहुत वेट इंक्रीज किया है। दूसरे लॉकडाउन में मैंने समझ लिया कि अभी मुझे वेट लॉस करना है और कैसे करना है। और वो ऐसे करना है कि वो मैं बहुत लॉन्ग लाइफ तक ऐसे मेंटेन कर पाऊँ, ऐसा डाइट मुझे करना है। तो मैं जो भी डाइट खाऊंगा वो कैसा रहना चाहिए, वो सीजनल होना चाहिए, सीजनल फ्रूट उसमें इंक्लूड होने चाहिए, सीजनल चीजें इंक्लूड होने चाहिए। उसके साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम जो खा रहे हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे हो, बार बार खा रहे हैं। मन की भूख बहुत है हमारे पास, तो हमें मन की भूख नहीं, हमारे शरीर की भूख को जानना है, हमें कितना कैलोरी चाहिए, क्या चाहिए। तो ये आगे जाके बहुत से सेशन होने वाले हैं, उसमें हम डीपली बताएंगे। तो जो बेसिक था कि फूड एज अ मेडिसिन, तो हमें एज अ फूड ही खाना है, प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है। उसके अंदर नेचुरल लिविंग एंजाइम्स होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना है, और सही समय पे खाना है। रात को भी बहुत लेट नाइट नहीं खाना है, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक रहता है वो। और देखो बार बार खाएंगे ना तो बॉडी सिर्फ पचाने में ही टाइम कंज्यूम करेगी, हमारा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारा फोकस और हमारा गोल हर बार हम डाइवर्ट कर देंगे। तो खाने में हर बार हमें फोकस होना है क्या? नहीं। हमें जो बॉडी को चाहिए वो वैल्यूएबल थिंग 1 या 2 या 3 समय में ही देना है। हमें हर बार समय समझ के लेना है, हमारा लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें मैनेज करना है ये चीजों को, और समझ के वो टाइम टेबल में बिठा के लेना है और वैसे ही फॉलो करना। तो यही मुझे बताना था। तो थैंक्स अ लॉट सुखदेव जी, एंड थैंक यू लर्न एकेडमी, और थैंक यू वंडरफुल कम्युनिटी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हर्षद जी के लिए यहाँ हम एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही नॉलेजफुल बातें हमारे साथ शेयर की, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। क्योंकि हमारे पास जितनी भी दूसरी सुख सुविधाएं हैं उनका हम तभी आनंद